तो हेलो सबको, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और कल हम लोग पढ़े थे अब मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग का फेस वैल्यू के बारे में पढ़ाएंगे हम लोग आज। पढ़ेंगे आज हम लोग कि फेस वैल्यू क्या होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स क्या होता है मतलब फेस वैल्यू में, ओके ना, और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि फेस वैल्यू इज द शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर। फेस वैल्यू का मतलब जो आप देखते हैं ना स्टॉक में, जो भी आता है आपका कि स्टॉक का प्राइस में ये है, उसके बाद नीचे आता है कि फेस वैल्यू FB से नाम से होगा ना, FB शॉर्ट फॉर्म, उसका कुछ रुपीज़ में लिखा रहता है। तो वो आपका वो है ना, वो असल में ओरिजिनल प्राइस होता है स्टॉक का। आप लोग बोले हैं कि भाई साहब अगर ओरिजिनल प्राइस ये है तो इतना में क्यों बेचता है, उसके पीछे को मतलब बोलते हैं ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि क्यों भाई साहब उन्हें थोड़ा बड़ा चढ़ा के दाम में क्यों बेचते हैं। या फिर जब वो असली प्राइस में आता है, ठीक है ना, जब वो समझिए कि वो लॉन्च कर दिया असली प्राइस में, ओके ना, लेकिन स्टॉक इतना बढ़ा कि उसका प्राइस अब हाई हो चुका है। आप लोगों को पता है ना, स्टॉक मार्केट बढ़ता है फिर घटता है, तो उसके हिसाब से है। और जो ये जो ओरिजिनल प्राइस है ना, वो कौन इसको मतलब क्या बोलते हैं, कौन इसको करता है, सेट करता है, वो है कंपनी खुद सेट करता है उसको। कंपनी ये नहीं कि भाई हम CEO हैं कंपनी के, वो हमको मन किया कि नहीं हम भाई साहब सेट कर देते हैं प्राइस, इतना इतना रुपीज़ का मेरा शेयर हो, यानी कि मेरा शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस होगा 500 रुपया, ओके ना। हम वैसा नहीं कर सकते। मेरे साथ साथ जो हम CEO हैं कंपनी के, साथ साथ जो बोर्ड, जो इसके भाई साहब ये हैं क्या बोलते तुम्हारा आपके जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उन लोग का भी सहमति होना चाहिए, तब जाकर ये प्राइस है वो होगा। अगर भाई साहब अगर इन लोग का मंजूरी नहीं है, बोला है कि नहीं 500 रुपये में नहीं, हम लोग को भाई साहब 200 में करना है, या फिर कोई बोला कि नहीं इस शेयर का प्राइस कम से कम 1000 होना चाहिए, 1000 रुपीज़ लॉन्च में होना चाहिए, तब भाई साहब तभी होगा, वरना ये कंपनी अकेले नहीं कर सकती है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग सब लोग का भी इसमें होता है। तो फेस वैल्यू डिसाइड द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स, इसे प्रमोटर्स होना चाहिए, प्रमोटर्स लीजिए, प्रमोटर्स होना चाहिए था। प्रमोटर्स किसको बोलते हैं? प्रमोटर्स इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्ट्स अ कंपनी, यानी कि प्रमोटर यानी कि हम, हमारे साथ समझिए कि हम हैं और मेरे साथ मेरा और 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, जो इसमें पैसा लगाए हैं, टाइम दिए हैं मेरे कंपनी को, ठीक है ना, मेरे 4 दोस्त हैं। तो ये 4 के 4 दोस्त ना मेरे कंपनी के प्रमोटर्स हुए, या फिर कोई पैसा दिया है, कोई टाइम दिया है, ठीक है, कोई अपना आइडिया दिया है, या फिर एग्जीक्यूशन भी दिया है, या फिर कुछ लोग दिए हैं। मतलब ये हम लोग 5 जन मिल के एक कंपनी को स्टार्ट किए हैं। तो ठीक है, तो हम तो चलो हो गए कंपनी के मालिक, लेकिन ये क्या हो गए, ये प्रमोटर्स हो गए कंपनी के। तो प्रमोटर्स किसको बोलते हैं? प्रमोटर्स इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु स्टार्ट्स अ कंपनी, ओके। प्रमोटर्स में हम भी आते हैं, सिंपल सा बात है। अब आता है टॉपिक LTCG का। LTCG क्या होता है? LTCG का मतलब होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो हाल ही फिलहाल में शायद पिछले बजट में निर्मला जी बता दी थी कितना % टैक्स बढ़ेगा, है कि नहीं, वही बात है। तो वही होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मीनिंग बात करें तो जो आप शेयर बाय करते हो कम से कम 1 ईयर, या फिर आप शेयर को बाय करते हो और उसको होल्ड रखते हो कितना से कितना टाइम तक, 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वैसे ही हम लोग STCG का बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बात करें तो वही है जो 1 साल से नीचे जो होल्ड किया, यानी कि 6 महीना, ओके ना, या फिर 7 महीना की होल्ड करके रखा है और उस समय वो बेच दिया फिर, तो उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बस ये मतलब 1 साल, जो इंसान 1 साल होल्ड कर लिया है, 1 साल से ज़्यादा, उसे क्या बोलेंगे? LTCG। और जो इंसान 1 साल से पहले ही बेच दिया तो उसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बस वही बात है।
अब आता है डिविडेंड और इंटरेस्ट में। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि शेयर, आप समझो कि हम कोई भी शेयर खरीदे, यानी कि सब शेयर में डिविडेंड तो नहीं मिलता है। ये भी समझिए कि अगर हम सर्च मार के देखते हैं, सर्च मार के शेयर्स विच गिव डिविडेंड इन इंडिया, देखिए रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ओके ना, ये सब क्या है आपका डिविडेंड देती हैं, ओके ना। टपेरा टूल्स हो गया, मल्टीबेस इंडिया, जागरण प्रकाशन, MSTC, ये सब जो है ये सब डिविडेंड देती है, सब कंपनीज, ओके ना। कितना कितना 18 रुपीज़, वो 287, 71, 515, ये सब डिविडेंड है और एक शेयर के ऊपर है। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब क्या होता है कि आप एक शेयर बाय किए, यानी कि हम समझे कि हम शेयर बाय किए, ठीक है, कितना भी था शेयर का, हम शेयर बाय कर चुके हैं। अरे यार क्या हो गया, ओहो, ठीक है। हाँ, तो हम शेयर बाय किए हैं, ठीक है, शेयर हम बाय कर लिए। अब शेयर बाय करने के बाद जैसे उसका हमको ना पर मंथ डिविडेंड मिलता है। आप बोलेंगे डिविडेंड का मतलब क्या हो, डिविडेंड मतलब क्या, कुछ पैसा मिलता है पर महीना। जैसे कि आप सिंपल वर्ड से हम बताएं ना, तो हम एक बिल्डिंग बना दिए हैं, ठीक है ना, एक बिल्डिंग हम बना दिए और इसके अंदर कम से कम कितने कमरे होंगे, 1 2 3 4 5, 5 कमरे हैं। 5 कमरे को मैंने क्या कर दिया, रेंट पे लगा दिया, ठीक है। अब रेंट पे लगा तो दिए हैं, अब पर महीना मेरा रेंट उठेगा, है कि नहीं, इन लोग हमको रेंट पे करेगा, तो क्या हो गया, वो मेरा पैसा हो गया, मतलब पर महीना मेरा पैसा आ रहा है। वैसे ही शेयर्स है, हम शेयर्स खरीद लिए, ओके। शेयर्स खरीदने के बाद मुझे उस शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि पर शेयर, मतलब हम एक शेयर खरीदें, एक शेयर कितना था उसमें था ₹18 था टॉप टूल किट का, ओके ना, यानी कि हम 500 हम शेयर्स खरीदें, ठीक है ना, 500 तो 500 इंटू 18 कितना होगा, करिए थोड़ा सा, कितना होगा 500 इंटू 18, 9000, यानी कि मेरा 9000 मेरे पॉकेट में आएगा। ठीक है, और ये डिविडेंड ना, ये डिपेंड करता है, यानी कि ये नहीं है कि आपको पर महीना, आपको मतलब जैसा मार्केट चलेगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। ये कंपनी भी चाहे तो बंद कर सकती डिविडेंड, वो अपने ऊपर मर्जी है कंपनी का। ये नहीं कि उसको मैट्री है कि देना ही देना तो डिविडेंड, वो चाहे तो दे, नहीं भी दे सकती है। सोचिए कि आज आपको भाई साहब कुछ पैसा मिल रहा है, फर्स्ट मंथ में, पहला मंथ में आपको पैसा मिल रहा है, दूसरा मंथ में पैसा मिल रहा है, तीसरा मंथ में पैसा नहीं मिल रहा है, तब क्या करेगा, है कि नहीं। तो ये कंपनी के डिपेंड है। और बात करें इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंटरेस्ट जो है ना, अब कौन देता है, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि बैंक्स, ओके ना, बैंक सब आपको देती है, म्यूचुअल फंड सब कुछ इंटरेस्ट देते हैं, है कि नहीं। लेकिन डिविडेंड आपको कभी भी क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं देगा, वो इंटरेस्ट देता भी नहीं है, सिंपल सा बात है। डिविडेंड जो है ना, आप बोलते कि नहीं डिविडेंड हम भाई साहब 15 को स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है ना, उसके जो पर महीना हमारा पैसा आते रहेगा आराम से, हमको नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है, ऐसा बात नहीं है। डिविडेंड जो है ना कंपनी को डिपेंड करता है, और वो हर महीना दे, वो मैट्री भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट वो तो आपको मैट्री की देगा ही देगा। जैसे बैंक्स हो गए, वो आपको पर साल, आपको पर महीना या फिर जैसा भी होता है, वो आपको इंटरेस्ट देता ही देता है कि नहीं, क्योंकि वो देना जरूरी है, लेकिन डिविडेंड देना इज़ नॉट अ कंपल्सरी, इसलिए कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ये। इसलिए जो डिविडेंड है ना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी का मन किया देगी, कंपनी का मन नहीं किया तो नहीं देगी, 1 महीना, और क्या।
डिविडेंड का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर्स, इट इज़ अ कंपनी डिसीजन वेयर डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट, बस डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। अब आता है कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है। टॉप लाइन में लिखा रहता है ना कि जैसे कंपनी का टॉप लाइन क्या है। आप शार्क टैंक में देखे होंगे, शार्क टैंक सुने हो ना, शार्क टैंक, उसमें कुछ वर्ड्स होता है, टॉप लाइन हो गया, बॉटम लाइन हो गया, लेकिन बोलता है ना कि आपकी कंपनी की टॉप लाइन क्या है। टॉप लाइन का मतलब होता है टोटल टर्न ओवर अ कंपनी, और बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्सेस। यानी कि सिंपल सा बात है, मेरे पहले वीडियो में इब्टा का जिक्र किए थे हम, वही चीज़ है और कुछ नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो भाई मेरा पहला जो वीडियो इब्टा के बारे में वो देख लीजिएगा, उसको हम ठीक से बताए हैं उसमें हम। बस ये कंपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन। ये फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी जो है, आप जब भी कंपनी रिसर्च करोगे ना, मतलब आपको जो पैसा है किसी स्टॉक में डालना है किसी कंपनी के ऊपर, तो उस कंपनी के फाइनेंशियल चीज़ को आप क्या करोगे, पहले उसको पढ़ोगे कितने साल तक का, पिछले 5 साल तक का पढ़ना। अगर वो पुरानी कंपनी है तो, अगर 2 साल पुरानी कंपनी है तो उसका जितना भी पिछले साल का है तो उसका पढ़ देना भाई साहब, उसका परफॉर्मेंस। लेकिन अगर 10 साल पुरानी कंपनी है तो उसका पिछले 5 साल का पढ़ना परफॉर्मेंस, कि कैसा परफॉर्मेंस दे रही है पिछले 5 साल में। लाइक हो गया टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ठीक है ना। भले कि इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन तब पर भी कोई कंपनीज़ हो सकती हैं जो 5 साल मतलब पुरानी है। लाइक फ्लेयर हो गई, फिर आपका ONGC, ठीक है। ये सब जो है कंपनी आपके 10 साल बहुत साल पुरानी है। अब कंपनी का बारे में जैसे अब कुछ पढ़ना है तो कंपनी के जो बारे में पढ़ना है ना आपको, तो सिंपल सा बात है, कंपनी में क्या पढ़ोगे, उसका पी रेशियो पढ़ोगे, है कि नहीं। उसके आप फ्यूचर्स पढ़ोगे कि फ्यूचर्स कहाँ पर कैसे फ्यूचर परफॉर्मेंस देने वाला है, फिर क्या फ्यूचर में इसका प्लानिंग इस कंपनी का, ठीक है। ये सब जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी का बात करें तो 70% ऑफ इंडियन हाउस कंज्यूम ब्रिटानिया प्रोडक्ट। वह देश का कम से कम कितना परसेंट, देश का आपका 70%, मतलब बिस्कुट में देखा जाए तो कौन ओन करता है, ब्रिटानिया प्रोडक्ट्स, है कि नहीं। ब्रांड प्रोडक्ट है तो 79 कंट्रीज और 30 न्यू मार्केट 2017-18। सबसे बड़ा बात है भाई कि 79 कंट्रीज़ में तो है ही प्रोडक्शन, और 30 न्यू मार्केट तो खोले हैं, एडिशन किए हैं। कैटेगरी में आता है कि बेकरी में तो बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड, रक्स एंड टोस्ट इनके प्रोडक्ट्स है कि नहीं। प्लांट कितना है, 20 प्लांट्स हैं। कहाँ पर, इंडिया में ओनली 20 प्लांट्स इन्होंने बैठा के रखे हैं। द चेंजिंग बिस्कुट टोटल ऑफ, इनका फ्यूचर में प्लान है, ये आपका फ्यूचर में है। भले आई थिंक हमको लगता है कि हो भी क्या होगा, बहुत पुराना था मेरे लिए। चेंजिंग द बिस्कुट कंपनी टोटल फूड कंपनी विल इंटर इन द क्रोसिएंट, समझे। तो इनका प्लानिंग है कि हमको पूरा इस बिस्कुट कंपनी पर फुल्ली इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है फूड कंपनी में। अब बात करें पास्ट प्लस फ्यूचर्स प्लान्स ऑफ अ कंपनी, यही है, ओके। तो जब भी आप कंपनी को स्टडी करोगे ना तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो। हालांकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस का मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा इसके बारे में, लेकिन आप पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको कमेंट्स कर देना इसमें, ठीक। कोई दिक्कत कमेंट्स कर दीजिएगा हमको इसमें। आपको ये बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स ये सब, ठीक है। एडवांस अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस बेसिक्स से ये सब जितना टर्म है ना, जैसे LTCG हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका फेस वैल्यू हो गया, ये सब क्या है, सिंपल सा बात है। ये आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया है, बेसिक्स है अभी सब। तो ये सब कुछ पढ़िए, अगर नहीं हो रहा है तो और एक बार वीडियो को देखिए बस। और समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में कीजिएगा कि ये हमको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो पे, ओके। तो मिलते हैं तब,
कल एक नई वीडियो के साथ। सो बाय बाय।